नमस्कार। इस सप्ताह मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। हम केवल एक बार मरते हैं, लेकिन तब तक हमें हर दिन जीने का अवसर मिलता है। वरिष्ठ नागरिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती उम्र बढ़ना नहीं है। असली चुनौती है जीवन के अंत की प्रतीक्षा करना छोड़कर वर्तमान को पूरे उत्साह से अपनाना। दुर्भाग्य से अनेक वरिष्ठ जन अनजाने में अपनी सेवानिवृत्ति के वर्षों को केवल प्रतीक्षा का समय बना लेते हैं, जबकि सेवानिवृत्ति किसी प्रतीक्षालय का नाम नहीं है। यह तो जीवन की सार्थक दूसरी पारी की शुरुआत होनी चाहिए। जीवन कभी भी केवल दिन गिनने का नाम नहीं होना चाहिए। हर सुबह बिस्तर से उठने का एक उद्देश्य होना चाहिए। सक्रिय जीवन का अर्थ है नई बातें सीखना, स्वयं सेवा करना, युवाओं का मार्गदर्शन करना, समाज के कार्यों में भाग लेना, पुराने शौक फिर से अपनाना, यात्रा करना, लिखना, पढ़ना, बागवानी करना या वर्षों पहले जिम्मेदारियों के कारण अधूरा रह गया कोई सपना पूरा करना। समाज ने भी अनेक वरिष्ठ नागरिकों के मन में यह धारणा बैठा दी है कि अब उन्हें पीछे हट जाना चाहिए और नई पीढ़ी को आगे आने देना चाहिए। नई पीढ़ी को अवसर देना आवश्यक है, लेकिन इसका अर्थ स्वयं जीवन से किनारा कर लेना नहीं है। अनुभव बहुत मूल्यवान होता है। यदि हम ईमानदारी से अपनी दिनचर्या का आकलन करें तो पता चल जाएगा कि हम वास्तव में जी रहे हैं या केवल समय काट रहे हैं। अपने आप से कुछ सरल प्रश्न पूछिए। क्या मैं कल का उत्साहपूर्वक इंतजार करता हूँ? क्या मैंने पिछले एक महीने में कुछ नया सीखा है? इस सप्ताह मैंने किसकी मदद की है? मैं आखिरी बार दिल खोलकर कब हंसा था? मैं अधिक समय चिंता में बिताता हूँ या कुछ नया करने में? यदि आज मेरा जीवन का अंतिम दिन हो तो क्या मुझे लगेगा कि मैंने कल सचमुच जीवन जिया था? इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं चौंका सकते हैं। यह आत्म मूल्यांकन पूरी ईमानदारी से होना चाहिए। इसका उद्देश्य स्वयं की प्रशंसा करना या स्वयं को भ्रम में रखना नहीं है। केवल एक प्रश्न का सच्चा उत्तर खोजिए। क्या मैं उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहा हूँ या केवल समय बिता रहा हूँ? जिंदा रहने और जीवन जीने में बहुत अंतर होता है। जिंदा रहने का प्रमाण हमारी धड़कन है, जबकि जीवन जीने का प्रमाण हमारा उत्साह, जिज्ञासा और समाज के प्रति योगदान है। अधिकांश लोग सेवानिवृत्ति के लिए आर्थिक तैयारी तो करते हैं, लेकिन भावनात्मक तैयारी बहुत कम लोग करते हैं। भावनात्मक स्वास्थ्य का सीधा संबंध शारीरिक स्वास्थ्य से भी है। सकारात्मक सोच हमें नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन, सामाजिक मेलजोल और तनाव पर नियंत्रण की ओर प्रेरित करती है। उम्र बढ़ने की चुनौतियों को पूरी तरह टाला नहीं जा सकता। मानसिक दृढ़ता हमें उनका सामना अधिक आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ करने की शक्ति देता है। इसलिए सेवानिवृत्ति की तैयारी केवल बैंक बैलेंस बढ़ाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि मन को भी तैयार करना
उतना ही आवश्यक है। आर्थिक सुरक्षा जीवन में वर्षों को बढ़ाने में सहयोग कर सकती है, लेकिन भावनात्मक तैयारी उन वर्षों में जीवन का संचार करती है। नेवर से रिटायर्ड मिशन एक सरल विश्वास पर आधारित है। वरिष्ठ नागरिक समाज पर बोझ नहीं है, बल्कि देश की सबसे बड़ी अप्रयुक्त संपदा है। जिस दिन हम प्रतीक्षा छोड़कर फिर से सक्रिय योगदान देना शुरू कर देंगे, उसी दिन हमारे जीवन के साथ साथ समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाएगा। इसलिए जीवन समाप्त होने से पहले सचमुच जीना शुरू कीजिए। आखिर हम केवल एक बार मरते हैं, लेकिन तब तक हमें हर दिन उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का एक नया अवसर मिलता है। इसी विषय को लेकर मेरा इस सप्ताह का लेख था। इस पूरे लेख को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर आएं। आपने क्या मेरी पुस्तक नेवर से रिटायर्ड 16 नॉट आउट प्राप्त की है? इसमें 60 चुनिंदा लेखों का संकलन किया गया है। यह पुस्तक हमारी वेबसाइट के द्वारा या अमेज़न से आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।